हेलो अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। अच्छा, अब आपका प्रैक्टिकल है अलाइनमेंट्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ डेटा है, पेज नंबर 29 है। ठीक है, अब अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट टेक्स्ट की पोजीशंस होती हैं, सेल विद इन अ सेल। ठीक है, तो हम टेक्स्ट की पोजीशन दे सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट जो आपका टेक्स्ट आता है वो आपका टेक्स्ट आता है और नंबर। तो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट होती है, ज़्यादातर आपकी जो है नंबर्स जो है वो ऑलवेज राइट पे आते हैं। आप जब नंबर लिखते हैं, देखें ये राइट पे लिखे हुए राइट साइड पे आते हैं, और जब आप टेक्स्ट लिखते हैं वो आपका लेफ्ट साइड पे आता है। तो ये आपका हमेशा जो है बाय डिफॉल्ट जो है अलाइनमेंट ये होती है, लेकिन आप खुद भी अपनी अलाइनमेंट आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ टाइप के अलाइनमेंट से, दो टाइप के अलाइनमेंट्स होते हैं, आप ये देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल अलाइनमेंट है और वर्टिकल अलाइनमेंट है। सबसे पहले हम हॉरिजेंटल अलाइनमेंट अप्लाई करते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले तो आपको ये काम करना होता है कि आपको सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब सिलेक्ट कर लें, सेल को सिलेक्ट कर लें, या आप जो है एक ही सेल को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अब आपके अलाइनमेंट्स के ये वाले आपके ऑप्शंस हैं, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर और अलाइन जो है आपका राइट है। इसमें हम ये कौन सा अलाइनमेंट है आपके? ये अलाइनमेंट है आपके हॉरिजेंटल अलाइनमेंट से। जब आप इसको लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, ये लेफ्ट पे ऑलरेडी आपका मौजूद है, क्योंकि टेक्स्ट तो वैसे भी लेफ्ट पे ही होता है बाय डिफॉल्ट। तो आपको ये लेफ्ट में ही नज़र आ रहा है, यानी कि ये सब लेफ्ट पे है। यहाँ से देखें स्पेस नज़र आ रहा है। और जब आप इसको सेंटर अलाइन करेंगे तो देखें अब दोनों तरफ स्पेस बराबर हो गए, और ये आपका जो टेक्स्ट लिखा है हेलो, ये आपका सेंटर पे आ गया। और इसी तरह जब आप राइट अलाइन करेंगे, राइट अलाइन पे क्लिक करेंगे, तो आपका टेक्स्ट राइट पे चला जाएगा, और ये स्पेस आपका यहाँ पे लेफ्ट पे स्पेस होगा। ये आपके हॉरिजेंटल अलाइनमेंट्स होते हैं। इसी तरह आप वर्टिकल अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट में आपके एक होता है आपका टॉप अलाइन होता है, ये थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा टॉप में गया है, आपका टॉप में हुआ है। ये इतना ज़्यादा आपको नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन दूसरे से आप कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा टॉप में है। अभी मैं तीनों आपको करके दिखा देती हूँ। फिर ये आपका होता है मिडल अलाइन, अभी ये इस वक्त मिडल में ही है, इसलिए इसमें चेंजिंग नज़र नहीं आएगी आपको। मिडल अलाइन के बाद आपका होता है बॉटम अलाइन, ये आपका थोड़ा सा बॉटम में चला जाता है। ठीक है, तो ये आपके दो तरह के अलाइनमेंट हो गई, और ये आपके बहुत सारे अलाइनमेंट्स के ऑप्शंस हैं, हॉरिजॉन्टल के और वर्टिकल के। इसके बाद आपकी ओरिएंटेशन भी होती है। ओरिएंटेशन में जैसे आपने ये एक सेलेक्ट किया हुआ एक सेल, और ये ओरिएंटेशन होती है, ए बी लिखा होता है स्मॉल, और ये आपकी ओरिएंटेशन होती है। इसमें आपके कुछ ऑप्शंस होते हैं, आप इसको कर सकते हैं। जैसे आपने वर्टिकल टेक्स्ट को वर्टिकल करना है, तो ये आपका टेक्स्ट देखें इस तरह हो गया, ये इस तरह वर्टिकल आएगा आपका टेक्स्ट। जैसे हम यहाँ से और भी कुछ ओरिएंटेशन आपको दिखा देते हैं, इस तरह करना है टेक्स्ट आप, तो आपका यहाँ से इस तरह नीचे से शुरू हो रहा है, बॉटम से। इसका जो आपकी आइकन होता है ना, स्मॉल ए भी होता है, एक नीचे एक एरो बना हुआ होता है। ठीक है, एंगल आपका क्लॉकवाइज आपको करना है, तो इस तरह हो जाएगा ये। इसको ओरिएंटेशन कहते हैं टेक्स्ट की। आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपको सिलेक्ट करना होता है। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप इसमें से कोई भी ऑप्शन ले लें और आप इसको कर सकते हैं।
ठीक है, ये ओरिएंटेशन भी आपको समझ आ गई होगी। ओरिएंटेशन और अलाइनमेंट दोनों चीजें, अलाइनमेंट में पोजीशन ऑफ टेक्स्ट है, ओरिएंटेशन में डायरेक्शन ऑफ टेक्स्ट है, टेक्स्ट की डायरेक्शन आपको कैसी रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग जो है फॉर्मेट सेल में भी जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये भी वही चीजें आ जाएंगी, मतलब दोबारा आप फॉर्मेट सेल से भी इसको कर सकते हैं। ओके, इतना ही प्रैक्टिकल है इसका।